बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। उद्योगों के लिए जिस तरह की रियायत की उम्मीद थी वैसा बजट में नजर नहीं आया। यही वजह है कि उद्योग जगत इस बजट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया की बात कही गई है, लेकिन उद्योग किस तरह पटरी पर लौटेंगे ये साफ नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। कोरोना से लड़ाई के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को बजट के जरिए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश की, लेकिन आम आदमी को सीधी कोई छूट नहीं दी। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं कोरोना के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कोई बड़ी रियायत नहीं दी। उद्योग जगत से जुड़े लोगों को इसका अंदेशा पहले से ही था। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने इस मौके पर कहा कि राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है, सरकार के पास पैसे की कमी है, विकास दर भी गिरी हुई है, इसलिए इंडस्ट्री के लिए बजट में कई बड़ी छूट नजर नहीं आई। उन्होंने आगे कहा कि बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यही सबसे बड़ा फायदा है। ये बजट सरकार के लिए चैलेंजिंग था और एक तरफ सरकार के पास धन की बहुत कमी है, जीडीपी काफ़ी गिरी हुई है और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट हुआ है जीडीपी के सामने। उनने 9.5% बताया है, तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास का फिस्कल डेफिसिट है और आने वाले साल में फिर करीब 6.5% 6.7% फिस्कल डेफिसिट की उम्मीद की जा रही है। तो 12 लाख करोड़ सरकार ऋण लेकर के इस बजट को पूरा करेगी। तो निश्चित रूप से सरकार के सामने बहुत चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को देखते हुए ये बजट एक प्रकार से औपचारिक रूप से प्रस्तुत हुआ है। इसमें कहने को आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया की बात कही गई है, लेकिन छोटे मध्यम लघु बड़े और उद्योग किस प्रकार से बूस्ट होंगे ये इस बजट से स्पष्ट नहीं है। वहीं कुछ उद्योगपतियों ने बजट को अच्छा भी बताया है। बजट को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया और सचिव सुनील व्यास का कहना है कि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सर, आज का बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर जो निकाला है, वो बजट को हम इंडस्ट्री वाले एज अ गोल्डन बजट ट्रीट करते हैं। उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि काफ़ी समय से हमारी एक डिमांड चल रही थी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। एक केस अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास किसी इंडस्ट्री का होता है, वो उसको महीनों तक लटकाए रखते हैं और महीनों तक उस आदमी को उसका कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता है और एनर्जी उसकी लगती जाती है। तो आज जो मैडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करी है, ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन की जो बात करी है, उससे इंडस्ट्री वाले का समय काफ़ी बचेगा और जो मानसिक तनाव में जो वो रहता है, वो मानसिक तनाव भी उसका बहुत कम होगा। आपने देखा होगा कि फेसलेस ऑडिट के लिए बोला है मैडम ने कि इनकम टैक्स का फेसलेस होगा, तो ये इसमें डिपार्टमेंट में जाना, वहाँ पे अफसरों को साधना, ये सब बंद हो जाएगा। दूसरा, जीएसटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, वो परेशानियों को जीएसटी काउंसिल अपने लेवल पे लेके धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। वो भी उद्योगपतियों के लिए इसमें कई प्रकार की सुविधाएं बजट में दी गई हैं और बजट में जो अलग अलग टाइप की जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें मेन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बहुत ज़्यादा खर्च इन्होंने लगाया है, इस बार खर्च करने का सरकार ने तय करा है। उससे इंडस्ट्री उद्योग को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री को, वो आती है कि प्रोडक्शन तो हो जाता है मगर मार्केट तक उसको पहुंचने में बहुत दिक्कत पड़ती है, बाहर जाने एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत पड़ती है। उन सब चीज़ों के लिए इस सरकार ने लंबी दूरी का सोचा है कि आने वाले भविष्य में जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो अपना व्यापार न सिर्फ देश में विदेश में भी कर सकें, इसलिए इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं और उन रिफॉर्म से बहुत फ़ायदा पड़ेगा। जैसे उस रिफॉर्म का एक सबसे बड़ा जो है वो ये है कि इस बार उन्होंने कंपनी नियम में बदलाव करके एक आदमी की कंपनी बनाने का तय किया है। अभी तक LLPs चलती थी जिसमें एक से ज़्यादा लोग लगते थे, मगर अब अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है तो उससे भी आप जो है एक कंपनी बना सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे सेक्टर्स पर सरकार का काफी फोकस नजर आया।
जिसका भविष्य में लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने कहा कि बजट में कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ने खास ध्यान दिया है। इस मुश्किल दौर में यह बजट जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने बजट को आम जनता के फायदे का बजट बताया है। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का ये जो बजट था वो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार था। आपने देखा होगा कि व्यापारी वर्ग हो, उद्योग धंधों की बात हो या कृषि क्षेत्र की बात हो या एमएसएमई की बात हो, महिलाओं की बात हो या बच्चों को स्कॉलरशिप की बात हो, ये सारा समायोजन तो इस बजट में है ही। और डेवलपमेंट जिसके लिए मोदी सरकार जानी जाती है, पूरे देश में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो ऐतिहासिक चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आप देखेंगे कि एमएसएमई को जो है 15,700 करोड़ रुपए का उन्होंने एमएसएमई के लिए प्रावधान रखा है। आप देखेंगे उद्योग धंधे चलते हैं तो उससे व्यापार तो बढ़ता ही है, रोजगार के अवसर भी खुलते हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधों को खोलना प्राथमिकता है। भले ही भाजपा इस बजट को आम जनता के हित में बता रही हो, लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस लगाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में पहले से ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की मार झेल रही जनता की परेशानी ही बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।